हेलो दोस्त, नमस्कार। आप लोग यस आज का स्टडी के चैनल पर जुड़कर और एक बेहतर तैयारी कर सकते हो। जो हिंदी भाई हर सब्जेक्ट में सेम होती है, और जो मान ले इस लेवल की हिंदी होती है उस लेवल की हिंदी है। हिंदी तो हिंदी सेम होती है। आप एक बार हिंदी मजबूत करो, 10 में पढ़ रहे हो 12 में पढ़ रहे हो, वो सब हिंदी इम्पॉर्टेंट हिंदी है। सब हिंदी उन्हीं से बनती है क्वेश्चन। बाकी आजकल के बच्चे ना 10 को 12 को हिंदी को कुछ समझते ही नहीं। हर सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, देखता हूँ बच्चों को सिलेबस बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर ध्यान रखे होते हैं, बाकी हिंदी को छोड़ देते हैं। ये तो तैयारी करने वाले बच्चे तो जानते हैं भाई हिंदी हमारे लिए कितना बेहतर है ना। और हिंदी बहुत कुछ है। और चलो ठीक, मेरे क्योंकि मैं इसकी बात बोला 9-10 वाले के, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और मेरे बच्चे वीडियो भी देख लेते हैं। जो देखते हैं वो अच्छी बातें हैं, और जो नहीं देखते भाई वो भी देखना शुरू कर दें, क्योंकि हिंदी आज से चालू हो चुकी है। आपको बेहतर से कंटेंट देने का प्रयास पूरा करूँगा इस PDF के नोट्स के साथ। जैसे स्वर ये रोजगार विद अंकित की बुक है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न आता है स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप लोग करेंगे 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। चलो अब इसके ऊपर देख पढ़ेंगे भैया हिंदी में। अब इसके डिटेल पढ़ेंगे। चलो हिंदी डिटेल पढ़ेंगे। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती हैं। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्त बताओ हिंदी में कुल संख्या कितनी होती हैं स्वरों की? आप बताओगे 11 होती हैं। अब पढ़ेंगे जिसमें अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 10 और 11 आगे समझ। अभी यहाँ देखो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछेंगे, कोई आपसे पूछ ले, प्रश्न पेपर वाले पूछ ले, बनाने वाला कंसेप्ट पूछ ले, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, हम लोग एकदम अच्छे से बता देंगे। 3 प्रकार के होती है। क्या बताएंगे? यहाँ पर देखो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? हाथ स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। हाथ स्वर जो होता है जिसमें ये 4 हाथ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें अ ई उ री होते हैं। अ ई उ री होते हैं। और दीर्घ स्वर संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या पूछे तो अब लिख देना, इधर यहाँ लिखना 7 होते हैं भैया, मैं यहाँ लिख देना 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जो मैं बाहर से बोल रहा हूँ उसे आप नोट करते जाओ। जैसे देखें आ ई उ ए ऐ ओ औ 1 2 3 4 5 6 7 हो गई ना। दीर्घ संख्या कितनी होती है? 7 होती हैं। जैसे लुप्त स्वर जिसका कहते जो गायब हो जाता है, जिसके नाम गिना ना, जैसे ओ कहते हैं ना, ओम कहते हो कि नहीं, लगातार जिसके लगातार नाम लिए जाते हैं उसे लुप्त स्वर कहा जाता है। इसको तो हर व्यक्ति चिन्ह जाता है, कोई डाउट नहीं। अब पढ़ेंगे भैया कौन बताएगा प्रश्न इसमें? कौन आप बताओ वो कौन सा स्वर है? वो कौन सा स्वर है? वो कौन सा स्वर है? फिर देखें आंसर क्या है? संयुक्त स्वर है। वो कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर है। आप ठीक, अब चलेंगे संयुक्त स्वर के बारे में कैसे बना है। संयुक्त स्वर जैसे ओ है स्वर, संयुक्त स्वर कैसे आंसर आया है इसके बारे में समझेंगे। यहाँ कंसेप्ट पूरे दे दिए हैं इस बुक में। ये बुक बड़ी अच्छी है भाई, पूरे कंसेप्ट बताते जा रही है। जैसे ओ एक देखिए, यहाँ देखिए वो एक संयुक्त स्वर है। वो क्या है? वो एक संयुक्त स्वर है जो अ प्लस ओ से मिलकर बना होता है। समझ आया कि नहीं? जिसमें अ प्लस ओ से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। बातें समझे कि नहीं? जो 2 स्वरों का योग बनता है, जिसमें दो स्वरों का योग बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जिसमें ए ऐ और ओ औ से बन जाए इसे संयुक्त स्वर कहेंगे। बातें समझ आ रही कि नहीं दोस्त? हाँ, बातें समझ आ रही ना भाई? UP SSSI वाले दरोगा जी
भाई दरोगा जी आप पढ़ो और दरोगा बनना है, ठीक ना। हाँ, ओ एक संयुक्त स्वर होते हैं जो अ प्लस ओ मिलकर जो मेल होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो दो स्वरों का योग हो, संयोग हो, जिसे मिलकर जिसमें ए आए और ओ बन जाते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। किसी को डाउट? बाकी हाँ, मेरा चैनल है यस आर संस्कार स्टडी। भाई आपका स्टूडेंट ग्रुप है, आप स्टूडेंट में हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसे कि नहीं। बाकी पढ़ते पढ़ते पढ़ाना भी सीखता हूँ और अच्छे लेवल पर जाने का प्रयास है। बस आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भाई स्टूडेंट बेहतर स्टूडेंट ही टीचर बनता है। तो हम स्टूडेंट हैं, टीचर बनने का पूरा ख्वाहिश सपना है क्या। और कौन सी टीचर? ऑनलाइन टीचर। आज तो ऐसे आ रहा हूँ, कभी सामने आपको आऊँगा। चलो, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर जिसमें श्रेणी में यह भी आते हैं कि परंतु उपपत्ति के ऊपर संयुक्त स्वर कहते हैं, जिसमें भाई उपपत्ति में स्वर आते हैं। उसमें आप देखिए, उष्मा वर्ड पूछे, उष्मा स्वर किसे कहते हैं? ये उष्मा वर्ड मतलब स ख स ह, स ख स ह ये व्यंजन होते हैं, बाकी यह स्वर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? यह स्वर नहीं होते हैं। आपसे कोई पूछेगा स ख स ह क्या स्वर होते हैं? आप कहोगे नहीं, यह स ख स ह ये क्या होते हैं? उष्मा वर्ड होते हैं। अब चलिए इसके प्रश्न में जवाब देते हुए, किस विकल्प में द्वितीत्व व्यंजन किसे कहते हैं? द्वितीत्व मतलब जिसे कहते हैं जिसका अक्षर डबल हो। द्वितीत्व मतलब क्या होता है? जिसमें दो अक्षर सेम सेम हो, उसे द्वितीत्व व्यंजन कहा जाता है। चलिए देखिए, इसमें डी वाला सही है, अंडा। द्वितीत्व व्यंजन वह होता है जहां एक ही व्यंजन के पुनरावृत्त मतलब उसके फिर से आ जाए और एक ही व्यंजन दो बार जुड़ जाए, एक ही व्यंजन दो बार जुड़ जाए, उसे द्वितीत्व व्यंजन कहा जाता है। मेरी बातें समझ आई कि नहीं? द्वितीत्व व्यंजन जो होते हैं वो एक ही व्यंजन एक बार और आ जाए, दो बार आ जाते हैं, उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। बातें समझ आ रही ना? ठीक, द्वितीय व्यंजन कहते हैं। ये भाई देखो, कान्हा, मक्खी, कॉफी, ये भिन्न भिन्न व्यंजनों के संयोग है, ऐसे द्वितीय व्यंजन नहीं करते हैं। क्या भैया इसमें से कान्हा में कोई दो शब्द आया है? एक शब्द दो बार आया है? आप लोग कहोगे नहीं आया है, तो इसे हम काट देते हैं। मक्खी में दो शब्द आया है? नहीं आया है, तो अब हम क्या करेंगे? काट देंगे। और ये भाई, और कॉफ़ी में आया है दो शब्द? नहीं, बाकी यहाँ अंडा में दो शब्द आया, इसको सही कर देंगे। चलिए दोस्त, मैंने इसको अड्डा को अंडा पढ़ दिया था, मेरे दिमाग में यहाँ अंग आ गया था। चलो भाई, गलती होती रहती है, आप लोग तो भाई एक छोटे भाई समझकर माफ़ कर दिया है ना। ऐसे अड्डा बस का अड्डा जैसे होता है ना, इसे अड्डा, मैं अंडा बोल दिया था। ठीक है, कोई बातें नहीं, बातें समझ आ गई, आपको दिखाई दे रहा था, आप भी पढ़ सकते हो। मैं गलत थोड़ा सा पढ़ा तो आप अच्छे से पढ़ दो, ठीक है ना। अड्डा क्या है? अड्डा जैसे दो शब्द बार दिखाई दे, उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। निर्नुनासिक स्वर क्या होते हैं? अब बताओगे इसमें कौन सा सही है? मेरे दोस्त बताओ कौन सा सही है? अब बता सकते हो कि नहीं? बताओ मेरे दोस्त, आपको एक प्रश्न आपको ही बताना होगा। निर्नुनासिक वाला व्यंजन वाला स्वर के बारे में बताना है। का आंसर ओ है। देखो उसके आंसर ओ है, ठीक ना। इसके आंसर ओ है, ठीक ना। अब बताएंगे ओ कैसे है, कैसे आया है, इसके कॉन्सेप्ट पूरा देखेंगे। देखो यहाँ पर निर्नुनासिक स्वर होते हैं जो जिनके उच्चारण में नाक की सहायता नहीं ली जाती है। निर्नुनासिक वो व्यंजन होते हैं जिसमें नाक की सहायता नहीं ली जाती है और ओ पर कोई चंद्रबिंदी नहीं होता है। ओ पर कोई चंद्रबिंदी नहीं होता है, इसलिए निर्नुनासिक व्यंजन कहते हैं, निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। कोई समझ आ गया? जिसमें जैसे में भाई आप देखो, अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक में चंद्रबिंदी लगा होता है, जैसे हुआ आ, ई,
पर अनुनासिक व्यंजन पर अंत में यह कहते हैं अनुनासिक व्यंजन होते हैं। इसमें चाँद वाला दृश्य दिख रहा है कि नहीं, ये बिंदु वाला दिख रहा है कि नहीं, इसे अनुनासिक कहते हैं। निरुनासिक किसे कहते हैं? निरुनासिक किसे कहते हैं? जिसमें चाँद वाला बिंदु नहीं हो, चंद्र वाला बिंदु नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, चंद्र वाला बिंदु नहीं होना चाहिए, उसे निरुनासिक कहा जाता है। चलिए भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? अब बताओगे ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। अच्छा चलिए पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। भाई जिसको हम पढ़ रहे हैं उसी को ध्यान देना, अगल बगल ध्यान देने से कुछ नहीं होगा, समय ही बर्बाद होगा जाएगा। चलिए जब हम कुछ बोलते हैं, बातें समझ आ रही कि नहीं? जब हम कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले जो ध्वनि निकलती है वही भाषा के आधार पर होती है। जो हम बोलते हैं सबसे पहले कुछ वही ध्वनि निकलती है, वही भाषा के आधार पर होती है। इस ध्वनि मिलकर एक फिर से एक शब्द वाक्य बनाते हैं। इस ध्वनि के प्रारंभिक भाषा के प्रारंभिक मूल इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि मानी जाती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध जो होता है, समूह होता है, उसे वर्णमाला कहा जाता है। अक्षर किसे कहते हैं? जो ध्वनि या वर्ड शब्द का लिखित रूप होता है उसे क्या कहते हैं? अक्षर से कहते हैं। संकेत क्या कहते हैं? कोई चिन्ह जो अर्थ प्रकट कर दे उसे संकेत कहते हैं। चलिए अब बताओगे। हाँ, इसमें कौन सा स्वर नहीं है? भैया स्वर के बारे में पूछा है। देखो क ख का व्यंजन आ गया कि नहीं? एक अलर्ट भैया ए है। 3 शब्द इसमें आ उ ए स्वर है, बाकी ब नहीं है, ये स्वर नहीं है। चलिए इसके बारे में फिर से डिटेल देख लेंगे भैया। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। फिर से देख लो भैया, आपसे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितने होते हैं? 11 होती हैं, जिसमें अ आ ई उ ए री, फिर ए ऐ ओ होते हैं। ब क्या होते हैं? एक व्यंजन होता है। मैंने बताया था ना, जो ब होते हैं वो व्यंजन होते हैं। प वर्ग के तीसरा व्यंजन होते हैं। प फ ब भ म, ये सब व्यंजन होते हैं। इसका उच्चारण ओष्ठ से जाना जाता है। प फ ब भ म को क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं, जो ओठ में से जाना जाता है। अच्छा इसमें बताओ भैया, ये तो मेरे सब प्यारे बच्चे दोस्त आप बता सकते हो, अब अच्छे लेवल पर हो, ठीक ना। हिंदी की भाषा की कुल वर्णमाला लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्णमाला लिपियाँ क्या हैं? कितनी है बताओ मेरे दोस्त, बता दो तो। आप बता सकते हो, मुझे विश्वास है और अच्छा लगता है आप बताते हो तो, ठीक ना। इसमें बताओगे 52 है। कितना है? 52 है। चलो आगे चलते हैं, इसके पूरे कंसेप्ट देख लेंगे भैया। 52 है, किसके कारण 52 है ना, ये पूरे कंसेप्ट आ गए। दिखाई दे रहा है कि नहीं? पूरे भाई नहीं दिखाई दे तो मैं संशोधन इसमें कर लूँ। चलिए हिंदी में कुल वर्णमाला लिपियाँ कितनी होती हैं? 52 होती हैं। स्वरों की संख्या 11 होती हैं, मैंने इसको बार बार बताया। और व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती है? 39 होती हैं। इसको याद कर लो, व्यंजनों में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती हैं? कितनी होती भैया? 39 होते हैं। 38 39, ठीक ना, के वर्गों में बांटा जाता है। अब इसको पढ़ेंगे भैया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, जो इसको एक बार पढ़ लेता है ना, जो कितने एक कंठ, ताला, मधुर, दंत, ओष्ठ, अंत, ग्रंथ, उष्मा, संयुक्त व्यंजन और द्विगुणित व्यंजन। भाई तुम मान लो, आप मान लो इस पेपर में आते हैं, फिक्स हैं। जो इस तैयारी इसको करके जाता है ना, जो इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेता है, ऐसे ये नहीं याद होते हैं, बार बार प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। करते रहो। सुबह उठो फिर से देखो, फिर उठो फिर देखो, फिर एक बार देखो, रोजाना इसको देखो। 30 दिन 4 दिन या 60, जब तक तैयारी कर रहे हो तब तक देखो, तब तक सेव होंगे। ऐसे नहीं सेव होते हैं क्वेश्चन है ना। बाकी इसको पढ़ लोगे तो भैया आपकी हिंदी में भाई किस्मत लक अच्छी रहेगी हमेशा ही इस पढ़ने के बाद ना। आप लोग भैया UPSI दरोगा जी, एक बार दरोगा बन जाओगे ना थाने पर, अरे भाई मैं भी दरोगा बनूंगा, ऐसे बात नहीं। बाकी मेरा मन इसमें, ठीक है। दरोगा सब गांव में कहेंगे अरे दरोगा बाबू आ रहे हैं, दरोगा बाबू। दरोगा जी का पावर देखे हो ना भाई, जलवा हो रहा था, जलवा। तो इसलिए जलवा की तरफ पढ़ो, इस क्लास को जलवे की तरफ पढ़ना। चलो मैंने पढ़ा रहा हूँ कंठ,
कंठ क्या होता है? जिसमें क वर्ग वर्ग वाले होते हैं उसे कंठ कहा जाता है। क ख ग घ अंगा, क ख ग घ जो होते हैं ये क्या होते हैं? कंठ होते हैं। तालब पूछ ले तो भैया कोई तालब भी पूछ ले तो अब बताओगे च छ ज झ इया, च छ ज झ इया, मेरे साथ बोलते रहो। मधुर जो पूछ ले, मधुर मतलब बहुत नाम इसके होते हैं, मतलब ना इसके ट होते हैं जिसमें ट ठ ड ढ ड़ होते हैं। दंत के बारे में पूछ ले त थ द ध न होते हैं। दंत कोई पूछे तो सीधे बोलो तो त थ द ध न होते हैं। ओष्ठ किसे पूछ ले तो अब बताएंगे प फ ब। मैंने अगले बार में पढ़ाया था कि नहीं, ओष्ठ किसे कहते हैं? जो प वर्ग वाले होते हैं उसे वष्ट कहते हैं। प फ ब भ म होते हैं। और ये सब कुल संख्या मिलकर कितनी होती है? 25 होती हैं। कुल संख्या मिलकर कितनी होती है? 25। यहाँ देखो इसको पूरा एकत्रित करके बताया 25 होती हैं। 1 2 3 4 भाई मैं इसमें लाइब्रेरी में हूँ। आप लोग भाई लाइब्रेरी में 1-2 बच्चे रहते हैं, मेरे साथ हैं, दोस्त हैं भाई, उनको प्यास लगी थी, वाटर मांगे, कोई आपको दिक्कत? अरे इतना होता रहता है ना। चलिए कोई बातें नहीं, बल्कि कंटेंट में बेहतर रहेगा आपको। हाँ देखिए इसमें बताया मैंने अंतग्रंथ व्यंजन कितनी संख्या होती है? 4 होती है। आपसे प्रश्न पूछेंगे अंतग्रंथ की संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। कौन कौन से होते हैं? य र ल व होते हैं। कौन कौन से संख्या होते हैं? य र ल व होते हैं। इसे अंतग्रंथ व्यंजन कहते हैं। उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? जिसमें स ख स ह यह क्या तो उसमें व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? छ अवतर और ज्ञान अवसर जो होते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये विचार होते हैं। दुगुणित व्यंजन भैया दुगुणित सुनकर दुगुणित दोगुना करना, जिसमें ड और ढ, ये बातें समझ आएगी नहीं? दुगुणित व्यंजन कहते हैं। चलो भैया हाँ अब पढ़ेंगे 8वां प्रश्न। प्रश्न तो 8 ही पढ़े, बाकी कंसेप्ट कितने पढ़े ये प्रश्न देख लो। कंसेप्ट कितने पढ़े, क्वेश्चन कितने पढ़े ये मायने रखा है ना। वर्डों के कितने भेद होते हैं? वर्डों के कितने भेद होते हैं भैया आप बताओगे? 2 भेद होते हैं। वर्डों के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। वो दो भेद कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानकारी करेंगे भैया। यहाँ देखो वर्डों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर के बारे में जान जाएंगे और व्यंजन के बारे में जानेंगे स्वर वर्ड क्या होते हैं। चलिए स्वर के बारे में पढ़ेंगे। ये वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके बिना किसी भी अन्य वर्डों की सहायता से उच्चारित किया जा सकता है। जिसे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितने होते हैं? 11 होती है। देख लो ये होते हैं स्वर होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? वे ध्वनियाँ जिसमें उच्चारण के अनुसार में स्वरों की सहायता से हिंदी में कुल संख्या कितने होते हैं? 39 होती है। आपसे कोई पूछेगा व्यंजन की ध्वनियाँ कितनी, ये सब यहाँ से ध्यान दो। व्यंजनों की वर्डों की संख्या कितनी है? तो कुल 39 होती हैं। स्वरों में कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती हैं। 11 होती हैं, ठीक ना? बातें समझ आ रही? जिसमें क ख ग ग, जिसमें क ख ग च ट, ये सब व्यंजन होते हैं, ठीक ना? व्यंजन याद कर लेना भाई, देख लो। और ट त प म प र ल व आदि शब्द होते हैं। चलो अब बता सकते हो कि नहीं? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किससे मानी जाती है? बताओ। शब्द से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? शब्द से मानी जाती है। आंसर क्या रहेगा? शब्द से मानी जाती है, ये वाला। चलिए भैया भाषा के बारे में पढ़ लेंगे पूरा। भाषा का वह शब्द जिसके सार्थक होता है, जिसके अर्थ देने वाला होता है, लघुत्तम सबसे छोटी इकाई होती है, उसे माना जाता है। वर्ड क्या होता है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को अर्थ छोटी इकाई, लेकिन यह अर्थ देते हैं, यह अर्थ नहीं देते हैं। वर्ड क्या होते हैं? अर्थ नहीं देते हैं। शब्द क्या होते हैं? अर्थ देने वाली सबसे छोटी इकाई। अर्थ देने वाली सबसे छोटी इकाई भाषा का लघुत्तम इकाई होता है, सार्थक शब्द कहलाता है। अब 10 प्रश्न, मैं 10 प्रश्न पढ़ाऊँगा भैया, और इसके बाद में इसका कंसेप्ट पढ़ाकर आपको समाप्त कर दूंगा इस वीडियो को, क्योंकि आप 10 क्वेश्चन पढ़ोगे तो मेरे साथ बहुत कुछ पढ़ जाओगे, ठीक है ना? लिपियों के चिन्हों में क्रमबद्ध के समूह को क्या कहते हैं? लिपियों के चिन्हों में क्रमबद्ध के समूह को क्या कहते हैं? जो मैंने बताया वर्णमाला किसे कहते हैं? जो क्रमबद्ध होते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। और यूपी कांस्टेबल 19 तारीख 6/18 को दिया था। यूपी SSC जूनियर कांस्टेबल सब री एग्जाम 12 जारी। आगे पढ़ेंगे। यहाँ भैया लास्ट वाला है शब्द है, इसको कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लें। चलिए वर्णमाला की पूरा डिटेल पढ़ ले भैया। वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? वर्णों का होता है, अक्षर होता है, एक ही निश्चित क्रमबद्ध होते व्यवस्थित सजाया जाता है।
जिससे वर्णमाला कहते हैं। अ आ इ ई जिसमें उ होता है, क ख ग घ याद, ये सब क्या होते हैं, वर्णमाला होते हैं। हिंदी में वर्णमालों की कुल संख्या कितने होती है? 52 होते हैं। आपसे पूछेगा कोई हिंदी में कुल वर्णमालों की संख्या कितने होते हैं? 52 होती है। अब बताओगे 11 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवाह स्वर होते हैं। वर्ण क्या होता है? किसी भी ध्वनि की या लिपि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। शब्द क्या होते हैं? शब्द के बारे में देख लो दोस्त। वर्ण से मिलकर बने होते हैं, उसके जो अर्थपूर्ण होते हैं शब्द कहते हैं। आप मेरे प्रश्न लिख लो होमवर्क में। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अब बताओ भैया। ए कौन बताएगा? डी को रहा है। अरे गलत बता रहे हो भाई। चलो भाई ए, चलिए ठीक है, आप कर रहे हो डी। देखो डी निकल गया। वर्ड होता है। मैंने ये पढ़ा कि ध्वनि और शब्द होती, लिपि होती है, जो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। यही सामने प्रश्न है, तभी नहीं बता पा रहे हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। ठीक ना? चलो इसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। अब देख लो, वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती हैं, जिसे ध्वनि और चिन्ह होता है, जिसे अलग अलग उच्चारित किया जाता है लेकिन अपने में कोई अर्थ नहीं देता। जैसे कमल के 3 शब्द बनते हैं, सभी मिलकर शब्द होते हैं, बाकी अर्थ होता है। एक कमल, एक फूल होता है। वर्ण क्या होता है? एक सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है जिसमें अ क म होते हैं, इसे वर्ण कहते हैं। वह शब्द क्या होते हैं? जिसमें मिलकर बने होते हैं, जिसे अर्थ रखते हैं, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है ना? चलो ठीक दोस्त, आप मेरे यस आज संस्कार स्टडी के चैनल को लाइक और शेयर करते रहो और बेहतर कंसेप्ट पाओगे। और मैं अपने दावा करता हूँ आपको बेहतर बना दूंगा, और मेरे साथ जुड़े रहोगे तो वर्णमाला का पूरे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक ना? आप लोग इस चैप्टर को लाइक और शेयर कीजिए।